क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो दिसंबर या जनवरी में होगा, जैसा कि बीपीएससी के अध्यक्ष द्वारा बताया गया है। और ये है एग्ज़ाम का पैटर्न होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है 69 बीपीएससी का। उससे पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो कट ऑफ के बाद जो है आपको एक आइडिया लग जाएगा, और अगर कट ऑफ के आप आस पास भी रहते हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि जो है कट ऑफ कम जाएगी। ये तो मैंने अनुमान लगाया है, तो 84 से ज़्यादा तो नहीं जाएगी, 84-85 ज़्यादा तो नहीं जाएगी, कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि पेपर कठिन है। आप खुद समझो कि जो यूपीएससी है, तो यूपीएससी 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है और 2 घंटे में पेपर हल करना होता है, तब भी 100 क्वेश्चन तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होता है। यही सेम कंडीशन बीपीएससी का है। बीपीएससी में याद रखना कि बीपीएससी में थोड़ा सा कट ऑफ कम जाने का कारण ये भी है कि यहाँ 150 क्वेश्चन था। 150 क्वेश्चन को 2 घंटे में करना था। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाए, 150 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए। और पढ़ने की जो स्पीड थी वो कम थी, क्योंकि 2 घंटे में पेपर हल करना है और 150 क्वेश्चन करना है, तो 150 और 100 में अंतर आ सकता है ना। तो इसीलिए, और क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न पर अगर क्वेश्चन बहुत सारे आए थे तो कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत हुए हैं, या फिर वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए हैं। बहुत सारे बच्चों की समस्या ये रही है। तो ये कट ऑफ का वेरिएशन है, सभी वर्ग के लिए है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये आपको याद रखना, कट ऑफ इसी के आसपास रह सकती है, थोड़ा से कम रह सकती है, ज़्यादा तो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कारण बता दिया है। और पेपर बहुत लेंदी था, कठिन पेपर था। उस तरह का पेपर बीपीएससी के बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ना कोई पढ़ाने वाला टीचर एक्सपेक्ट किया था, ना ही जो है स्टूडेंट किया था। लेकिन पेपर आया है बीपीएससी का, यही तो आयोग का खेल होता है। और आयोग को समझ पाना आसान काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे आप लोगों को जो है अच्छी से अच्छी चीज़ें देने के लिए, पढ़ाने के लिए जो है। तो ये कट ऑफ हो सकता है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आप इसके आसपास भी हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू करिए। मेंस की तैयारी को रुकावट मत करिएगा, क्योंकि हो सके अगर मान लो रिजल्ट आता है आपका और आपका हो जाएगा, तो आप ऐसी स्थिति में मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचेगा। इसलिए मेंस की तैयारी करते रहो। और 70 बीपीएससी की भी तैयारी आप जब शुरू कर दो, वो भी हमारे चैनल द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। 8 तारीख से मैं क्लास शुरू कर दूंगा, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, क्लास का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा वहाँ से। इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न के 69 बीपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें मेंस का, तो याद रखना कि इसमें एक पेपर होता है जनरल, जो है हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी का। इसमें जो है क्वालिफाई नेचर का होता है, जो है मिनिमम 30% नंबर इसमें लाना होता है। 100 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर ये देना होता है। इसके बाद है जनरल स्टडी, जो है आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों 300 नंबर के होते हैं, 3 घंटे में लिखना होता है। इसका सिलेबस का भी मैं आगे डिस्कशन पूरा करूंगा। इसके बाद है आपका इसमें ऑप्शनल पेपर एक होता है, और इसमें एमसीक्यू पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और क्वालिफाई नेचर का होता है। तो ऑप्शनल के नंबर नहीं जोड़ते, क्योंकि ये क्वालिफाई नेचर के हैं। तो जो आपकी जो मेंस का जो नंबर जुड़ेगा वो आपका केवल 3 पार्ट से जुड़ेगा। एक आपका जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और यस से 300 नंबर का होगा, और ये भी 3 घंटे का होता है। और यस में जो है बिहार के लोकल कहावत से या कोई स्टेटमेंट से या जो है ऐसे हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड जो है पूछे जाते हैं। तो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। आपकी जो है सोचने की क्षमता आपके एस्से में जो है झलकती है, इसलिए एस्से को 300 नंबर का किया गया है कि आप कितना जो है चीज़ों को विस्तार पूर्वक सोच सकते हैं। इसीलिए एस्से का जो है टेस्ट एग्जाम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, और हम लोग अब सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें सिलेबस में हिडन हैं, उनको भी हम विस्तार पूर्वक पूरा चर्चा करेंगे। और पूरे मैंने सिलेबस को अलग अलग डिफाइन कर दिया, अलग सब्जेक्ट को, तो पॉइंट वाइज आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस के अनुसार अपनी पढ़ाई शुरू करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं आपको डेली 5 क्वेश्चन लिखने को दूंगा, आपकी कॉपी चेक भी करूँगा, आप PDF बना के भेज देना, चेक करूँगा, और आपकी गलतियों भी मैं बताता रहूँगा। ठीक है, तो हम लोग ये शुरू करते हैं, और सिलेबस क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये सामान्य अध्ययन का जो है जीएस फर्स्ट पेपर और ये जीएस सेकंड पेपर का सिलेबस का 3 पॉइंट यहाँ पर है और 3 पॉइंट इसमें है। जैसे पहला है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, इसमें बिहार का भी शामिल है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर और सांख्यिकी। तो फर्स्ट पेपर में 3 पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, एक इतिहास से, संस्कृति और भारत की कल्चर से,
और एक है आपका करंट अफेयर से, और एक है आपका जो है सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं। तो जो आपका फर्स्ट पेपर में ये है, और सेकंड पेपर में जो है आपका, उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल, भारत का भूगोल, इसमें बिहार का भूगोल शामिल होगा, और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो साइंस, टेक, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी और ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये जो है 4 पार्ट जो है किसमें है, ये सेकंड पेपर में होता है, और ये फर्स्ट पेपर में आपका 3 पार्ट है। तो ये जो है इसको ध्यान से समझ लेना है। और सिलेबस के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिफाइन उसने किया है, इसको मैंने विस्तार से डिफाइन आगे कर दिया, इसको देख लीजिएगा। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जैसे आपका अगर कहा जाए तो पेपर जो फर्स्ट है उसमें आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि कितना चीज़ों को अच्छे से उसने बताया है कि आधुनिक भारत और बिहार के संदर्भ में इतिहास भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू से जो है संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें साफ साफ डिफाइन किया है, लेकिन पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया है, जो मैं सिलेबस आगे मैंने बता दिया। जैसे बिहार में कौन कौन से जो है विद्रोह हुए हैं, तो स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है, संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बिरसा मुंडा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कला संस्कृति से संबंधित जो है क्वेश्चन, पटना कलम चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, और साथ में सांख्यिकी। और सेकंड पेपर में आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल, और इसमें बिहार का भूगोल भी शामिल होगा। तो इसका पूरा विस्तार से सिलेबस में आगे डिस्कशन कर दिया हूँ। जैसे इतिहास के कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा करंट अफेयर का भी मैंने इसको चर्चा नहीं किया, आगे मैं बता दूंगा, इसका अलग वीडियो बता दूंगा मैं पूरा करंट अफेयर का। और क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है ये भी मैं तरीका बताऊंगा आपको, क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है। सांख्यिकी विश्लेषण जो है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस मैंने आपको आगे दे दिया है, उसको अच्छे से पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं और विस्तार से सिलेबस को देख लेते हैं। 69 BPSC अगर मेंस की हम बात करते हैं सिलेबस की, तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस मैंने आपको ऊपर पूरा बता दिया है कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या रहेगा। तो फर्स्ट पेपर में आपका जो है, पहले हम अगर इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में बहुत कम चीज़ें वहाँ जानकारी दी गई हैं। हमने पूरे सिलेबस को यहाँ मैं पूरा एक तरफ से बता देता हूँ कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो GS फर्स्ट पेपर में क्या क्या आ सकता है, जैसे भारत का आधुनिक इतिहास, बिहार के संदर्भ में आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, बिहार की संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसके अलावा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू के विचार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हमेशा बिहार में आता है। भारत और बिहार में पाश्चात्य शिक्षा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के प्रमुख विद्रोह, 1857 का विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के संदर्भ में, और यही क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में भी पूछा जाता है। तो बिहार के संदर्भ में 1857 का विद्रोह, बिहार के संदर्भ में जनजातीय विद्रोह, जैसे संथाल विद्रोह से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, कोल विद्रोह से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुंडा विद्रोह से यहाँ क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह बिहार में किसान आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिहार के संदर्भ में असहयोग आंदोलन, बिहार के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बिहार में कला और संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चन मेंस में आते हैं। मौर्य कला, पाक कला, पटना कलम चित्रकला और मधुबनी चित्रकला, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा रहता है, तो यहाँ गेस करना आसान हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बिहार में कला का विकास, समग्र कला का विकास, यहाँ अलग से क्वेश्चन बनता है। बिहार में पश्चिमी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और स्वतंत्रता उपरांत बिहार में हुए सामाजिक आंदोलन, उसमें नेताओं की प्रमुख भूमिका, जैसे जयप्रकाश नारायण की भूमिका, बाबू जगजीवन राम कपूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, BP सिंह, BP मंडल, लोहिया, लालू, नीतीश, इन सब का जिक्र भी क्वेश्चन करके पूछा जाता है। इसके अलावा उपनिवेशिक काल में बिहार के गिरमिटिया मजदूर जो गए थे हमारे यहाँ अंग्रेजों के समय में, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बिहार में किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण की भूमिका और राजेंद्र प्रसाद की भूमिका से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
इसके अलावा जीएस का जो सेकेंड पेपर है, जीएस के फर्स्ट पेपर में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि इसमें जो है सांख्यिकी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो जो है सिलेबस में ऊपर मैंने बता दिया है। जीएस सेकेंड पेपर जो है इसमें क्या क्या टॉपिक है, तो पहला है राज्य व्यवस्था, मैंने ऊपर बताया भी था। तो राज्य व्यवस्था और बिहार के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में और बिहार संदर्भ में राज्य व्यवस्था, तो आपसे मौलिक अधिकार पूछा जा सकता है, नीति निर्देशक तत्व से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौलिक कर्तव्य से, राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य, राज्यपाल के प्रमुख कार्य, मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य, प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य, विधानसभा विधान परिषद की संरचना, उच्चतम और उच्च न्यायालय, भारत की राज्य व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियों का महत्व, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में क्षेत्रीय पार्टियों का क्या महत्व है और बिहार के संदर्भ में भी इसका क्या महत्व है, बिहार में वित्त आयोग की भूमिका क्या होती है, भारत में वित्त आयोग की क्या भूमिका होती है, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा वर्तमान समय में केंद्र राज्य के बीच चर्चा से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तनाव के मुद्दे क्या है केंद्र राज्य के बीच में, समाधान के उपाय क्या हैं, समाधान हेतु संवैधानिक और संवैधानिक गैर संवैधानिक मशीनरी कौन कौन सी होती हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनता है हमेशा बिहार में। इसके अलावा बिहार में ई गवर्नेंस का मूल्यांकन और सुधार हेतु क्या उपाय किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे आता है। बिहार और भारत के संदर्भ में भूगोल से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे जो है बिहार का भौगोलिक विभाजन, भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत और बिहार में अपवाह तंत्र, मिट्टी, वनस्पति, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, यहाँ सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार में जो है कौन सी आपदा ज़्यादा आती है, जैसे बाढ़ ज़्यादा आती है तो किस क्षेत्र में ज़्यादा बाढ़ आती है, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। भारत और बिहार के संदर्भ में खनिज संसाधन से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, भारत और बिहार में सिंचाई परियोजनाएं क्या हो सकती हैं, बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं क्या हो सकती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है बिहार और भारत के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन भी सेकेंड पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बिहार की क्या भूमिका है, संचार व्यवस्था में बिहार और भारत की क्या क्या योगदान है, भारत में और बिहार में जैव प्रौद्योगिकी, कृषि फसलों की उन्नति में विज्ञान और तकनीक का क्या महत्व है, इन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संचार व्यवस्था से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में पंचायती राज जो पंचायत योजनाएं हैं, बिहार के संदर्भ में उसका क्या महत्व है, भारत में राष्ट्रीय आय, भारत की राजकोषीय नीति, बिहार की राजकोषीय नीति, भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं परियोजनाएं, बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं परियोजनाएं, लघु और सीमांत उद्योग, भारत और बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, याद रखना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, याद रखना। भूमि सुधार से, हरित क्रांति और भारत के साथ साथ बिहार के संदर्भ में इसका क्या योगदान है हरित क्रांति का, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बिहार में औद्योगिक विकास कैसे हुआ, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बिहार में कृषि आधारित उद्योग जो है ये पूछा जाएगा, बिहार में प्रमुख उद्योग, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। भारत और बिहार में गरीबी के कारण क्या है, भारत और बिहार में बेरोजगारी के कारण क्या है, इन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस मैंने डिस्कशन कर दिया है। कहीं कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो है हमारे चैनल द्वारा लगातार जो है अब जो है मेंस कैसे लिखा जाए और मेंस को लिखने की तकनीक हम बताएंगे आपको, और लगातार मैं वीडियो उसको प्रोवाइड कराऊंगा कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाए, और डेली मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी दूंगा लिखने के लिए, तो आप लिख करके उसको सबमिट कर सकते हैं, उसको हम चेक करके आपको कमी आपको हम बताते रहेंगे। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आयोग के अध्यक्ष ने कहा दिसंबर या जनवरी में मेंस कराया जाएगा, तो हमें उसी आधार पर तैयारी अपनी करनी पड़ेगी। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।